तो सभी साथी एक बार फिर से जुड़ जाएं भाई, और एक नई भर्ती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आप सभी को बता दूं, ये वैकेंसी आप सभी देख पा रहे हैं, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। इसमें एक विभिन्न पदों पर भर्तियां हैं वो निकाली गई है, और उसमें ही एक ड्राइवर की पोस्ट भी है। और पोस्टें कौन कौन सी है, आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हर प्रकार की पोस्ट इसमें है, चाहे प्रोग्रामर की हो, जूनियर इंजीनियर है, प्रयोगशाला सहायक की है, कृषि पर्यवेक्षक है, लिपिक ग्रेड की है, आंसू लिपिक है, ड्राइवर है, वाहन चालक और T1, ये दोनों ही चालक की भर्ती है। तो इसमें आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पदों की संख्या हालांकि काफ़ी कम है, और ये भर्ती 21 सितंबर 2023 को आ चुकी थी। और इसके संबंध में आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से आपको भरना पड़ेगा। और ये जो फॉर्म है आप 3 अक्टूबर से भर पाएंगे, और 6 नवंबर तक आप इसमें जो है फॉर्म भर पाएंगे। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आपको 18 नवंबर तक आपको इस एड्रेस पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन भिजवाने पड़ेंगे। तो इसके संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो भर्ती है ये 21 सितंबर को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी होता है। और इसमें जो शैक्षणिक पद है, और इसमें आप जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं सभी प्रकार की पोस्टें यहाँ पर है। और उन्हीं में जो एक पोस्ट हमारे ड्राइवर की भी है, जिसके बारे में अभी मैं आपके साथ में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 पोस्टें हैं। 2 पोस्टें हैं किसकी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, वाहन चालक और T1 की 2 पोस्टें हैं। दोनों ही यहाँ पे जनरल कैटेगरी की पोस्टें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 बाय 1 सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। तो शैक्षणिक योग्यता की मैं बात कर लेता हूँ। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है आपके जो मतलब कि जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए, और स्पेशल यहाँ पे नियम बनाए गए हैं। आयु सीमा का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। कम से कम आपकी जो उम्र है 18 साल होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र आपकी 40 साल यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क वो जनरल कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये का है, और इस प्रकार से 800 है EWS और EWS MBC OBC इस प्रकार के जो कैंडिडेट हैं इनके लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छूट भी इनको कई वर्गों को यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर वेतनमान भी दिया गया है। और चयन प्रक्रिया के बारे में भी अवगत करवाया गया है। चयन प्रक्रिया इसकी क्या रह सकती है, तो अशैक्षणिक पदों हेतु चयन प्रक्रिया, मापदंड, पाठ्यक्रम, परीक्षा की योजना वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवाई जाएगी। विषय वस्तु विशेषज्ञ पद हेतु चयन प्रक्रिया, निर्धारित स्कोर कार्ड एवं साक्षात्कार अथवा सामान्य टिप्पणी संख्या 4 में उल्लेखनीय कार्य होगी। तो इस प्रकार से मतलब कि प्रक्रिया अभी नहीं बताई गई है। अब मैं इसकी जो योग्यता है वो बता देता हूँ। जो नोटिफिकेशन इसमें सभी पदों पर के लिए अलग अलग जो योग्यताएं हैं यहाँ पर बताई गई है। जो चालक के लिए जो योग्यताएं बताई गई है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले है मेट्रिकुलेशन पास, यानी 10वीं पास आप होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ ए वैलिड एंड अप्रोप्रिएट ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से जारी आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। द कैंडिडेट विल हैव टू पास द प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट टू बी टेकन बाय एन अप्रोप्रिएट कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन और हेडक्वार्टर्स, यानी जो ये टेस्ट लेंगे उसको भी पास करना है। आपकी जो एज है 40 ईयर्स एंड आइडियल बॉडी वेट, आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। आप ज़्यादा मोटे या पतले नहीं होने चाहिए। साइट 6x6 आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और नॉलेज ऑफ रोड साइड रिपेयर एंड एफिशिएंसी इन ड्राइविंग टू बी सेंट थ्रू ए ट्रेड टेस्ट बाई ए अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और यहाँ पर जो है लाइसेंस के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइसेंस के संबंध में नहीं लिखा गया है। तो वैलिड एप्रोप्रिएट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो मतलब LMB भी यहाँ पे चल सकता है मेरे हिसाब से। मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि HMV और LMB के बारे में कहीं पर भी लिखा नहीं है। एक्सपीरियंस ऑफ मोटर मैकेनिज्म वर्क और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 1 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम ITE। अगर आपने ITE कर रखी है, आपके पास में मैकेनिक का कोई अगर डिप्लोमा डिग्री है, अनुभव है, तो आपको डिजायरेबल, यानी आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर मतलब जरूरी नहीं है, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। बाकी लाइसेंस है वो LMV चलेगा भी इसमें। LMV से लाइसेंस धारक हो, इसमें आप फॉर्म है वो भर सकेंगे, ठीक है। बाकी मैं देख लेता हूँ, अगर इसका अलग से लिखा होगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। हालांकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसके संबंध में। और विषय वस्तु विशेषज्ञ पद हेतु यहाँ पर अलग से कुछ ये पोस्ट है, इसका अलग लिखा गया है। और मैक्सिमम स्कोर ये क्या है, स्कोर कार्ड फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ये थोड़ा सा अलग ही जो है
जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये एक नई भर्ती है और इस नई भर्ती के बारे में जो प्रक्रिया है आपको अपनानी है और जो आप आवेदन करेंगे 6 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हैं। जितने पोस्ट आप भरेंगे उतने पदों पर अलग अलग आपको, जैसे कि आप जूनियर असिस्टेंट का भी भर रहे हैं, ड्राइवर का भी भर रहे हैं, तो आपको अलग अलग फॉर्म यहाँ पे भरना है ना। पद 2 ही सही, लेकिन काफ़ी अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है और आप इसमें बिल्कुल फॉर्म भर के इसमें सिलेक्शन आप पा सकते हैं और बाकी सब कुछ अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ये चीज़ें आ गई होगी। फिर से मैं आपको रिपीट करके यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो ये भर्ती है, इस भर्ती के संबंध में जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए मैं स्पेशली आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दूँ कि ड्राइवर के लिए यहाँ पे स्पेशल क्या है। तो पहली बात तो इसमें कि ऑल इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात, आपकी उम्र है वो 18 से लेकर 40 साल के बीच में हो सकती है। अलमी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास में है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बेफिक्र होकर आपके पास में अगर मैकेनिकल डिप्लोमा है, ITI का डिप्लोमा है तो आपको डिजायरेबल, यानी कि आपको प्राथमिकता से इसमें आगे रखा जाएगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर अभी नहीं बताया गया है। फॉर्म ज़्यादा होए तो ज़्यादा होने पर यहाँ पर लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, अदरवाइज इसमें डायरेक्ट जो आपके जो डिप्लोमा डिग्री हैं जो इसमें उसके आधार पर आपको वरीयता के आधार पर आपको बुलाया जाएगा, या हो सकता है 10वीं की परसेंटेज के आधार पर आपको बुलाया जाए, उसका भी मेथड अभी तक बताया नहीं गया है। तो जो भी साथी यहाँ पर फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर भर सकते हैं और ज़रूर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। रिस्क है केवल यहाँ पे, क्योंकि ऐसी भर्तियों में चांसेज होते हैं बिना परीक्षा के यहाँ पे सीधा ड्राइविंग टेस्ट करवा लिया जाता है। तो यहाँ पर 1200 रुपये का आपका जो शुल्क है वो लगेगा। तो ज़्यादा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि 5,000 10,000 आपको लगाने हैं, कुछ भी नहीं लगाना है। आपको केवल यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर आपको कागज़ भेज देने हैं और उसके बाद में हो सकता है सीधा ड्राइविंग टेस्ट हो जाए। और लिखित परीक्षा भी अगर कंडक्ट करवाई जाती है तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं या पहले से कर रहे होंगे। बहुत सारी भर्तियाँ हैं, CSF है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, हाई कोर्ट है या ITBP है, तो यही जो मैटर है इसमें आएगा। तो अलग से आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। अभी SKNU का एग्जाम हुआ है, काफ़ी अच्छा उसमें जो पेपर आया था और बच्चों ने 80 नंबर जो है यहाँ पे स्टडी टॉम जो ऐप है इसके माध्यम से, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ के 80-85 का स्कोर तक वहाँ योगेंद्र जी है उन्होंने यहाँ पे 85-85 का स्कोर भी यहाँ पे किया है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की करें, तो आप हमारा जो ऑनलाइन जो बैच है वो ज्वाइन करके भी तैयारी कर सकते हैं। मात्र एक बार आपसे 400 रुपये का शुल्क यहाँ पे लेते हैं ऑनलाइन कोर्स का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड करना है, उसके ऊपर जाके आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।